हाँ, क्योंकि फ़लस्तीन को तो हमने नज़रअंदाज कर दिया, वहाँ पे हम तो ये कह के बैठ गए कि हम क्या करें, और वहाँ पे भी हमारे बच्चे, हमारी कौम के लोग वहाँ पे भी भूखे मर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक माहौल है। तो ये तो हमारी नज़रों के सामने है। वो चैप्टर था तो हमने ऐसे इग्नोर कर दिया कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ मदद कैसे भेजें। लेकिन यहाँ तो भेज सकते हैं, यहाँ तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये बेसहारा बच्चों को इतने भी बड़े बड़े मुसलमान हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम भी मुसलमान हैं, रोजे हसर के दिन उनका गिरवान पकड़ूंगी मैं। और मेरे बच्चों को मैंने हाफिज बनने रखे हैं, इनकी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है। और हाँ, और लड़की की भी मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है, 10वीं में आई है मेरी लड़की। आज में हम खड़े हैं यहाँ, मेरा घर टूट चुका है। वहाँ पे हमारा आधा सामान दब गया और आधा बाहर है। मेरा दफ्तर भी दब गया। अब मैं स्कूल कहाँ से जाऊँ? मैं हाफिज बनने बैठा हूँ। देखा आपने, ये बच्चा बोल नहीं पाता। बोल बेटा। हाफिज कहाँ से बनूंगा मैं बेटा। और मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जो मुसलमान भाई, अभी बकरा ईद का समय आने वाला है तनवीर भाई, और मुसलमान तो आपको पता है 2 लाख के 2.5 लाख के जानवर लाते हैं, सोसा करते हैं और कुर्बानी करते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि भाई बकरा ईद का वक्त है, आप थोड़े सस्ते जानवर लाओ। लेकिन जो यहाँ पे 400-500 मकान टूटे हैं, तो उनको अपने पैसे में से कुछ 50,000 40,000 आपको जो भी बन पड़े इनकी हेल्प करें डिपॉजिट के लिए, ताकि जब तक सरकार इनको सहायता नहीं देती तो इनको तब तक एक सहारा मिल सके तनवीर भाई। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपकी कुर्बानी भी वेस्ट है, क्योंकि ऐसे बच्चों की कुर्बानी हो जाएगी। ये बच्चे हैं, ये धूप के मारे इन्हें लूक लगती है और यहाँ पे पानी का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। तो मेरा के बड़े बड़े हमारे मुसलमान, अल्लाह उनको बहुत दिया है, इतना दिया है, करोड़ों अब्जों रुपया दिया है। सब बड़े बड़े यानी हेल्प करेंगे, अपन गरीबों को कोई हेल्प करने वाला नहीं आ सकता। अल्लाह से डरो, अल्लाह के रसूल से डरो, गरीबों के साथ आओ, उनके हक में पूछो उनके क्या हाल बीत रही है। आज हमारा घर गया है, आज हमारा हसियाना लूट गया है, आज हमारे बच्चे भी इधर, एक बच्चे छोटे बोलते अपने घर चलो। सरखेज डिमोलिशन के 10 दिन, बर्बाद जिंदगियां और टूटी उम्मीदें। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अहमदाबाद के सरखेज इलाके में शफी लाला की दरगाह के पास हुए डिमोलिशन को आज 10 दिन हो चुके हैं। इस कार्रवाई में कई परिवारों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए, लेकिन अब तक 2 या 3 सामाजिक संस्था को छोड़कर न कोई गौ और न ही कोई राजनीतिक पार्टी इनके हाल जानने आई है। चंडोला तालाब के आसपास हुए डिमोलिशन को लेकर जहां मीडिया, समाजसेवी संस्थाएं और नेता सक्रिय दिखे, वहीं सरखेज के पीड़ित जैसे अकेले पड़ गए हैं। यहां के लोग सवाल कर रहे हैं, क्या हमारा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता? डिमोलिशन में सब कुछ गंवाने वाले एक निवासी ने कहा, हमने सरकार से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक सिर पर छत चाहिए थी, अब वो भी नहीं रही। सरखेज के ये बेजुबान लोग इंसाफ और सहारे की तलाश में हैं, लेकिन उनकी आवाज़ शायद अभी तक किसी तक नहीं पहुंची। आगे देखिए क्या बोलते हैं सरखेज शफी लाला की दरगाह के पास डेमोलिशन में अपना सब कुछ खो चुके लोग। इतनी धूप में यहाँ बैठने की वजह, अब तक 10 दिन बीत चुके हैं, आपकी आंखों के आंसू भी अभी नहीं सूखे, और इतनी धूप गर्मी में यहाँ रुकना, अब आने वाले दिनों में बारिश तूफान की आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीना बानो है। मेरे लाइन में 150-200 घर गिर गए और आज 10 दिन हो गए मुझे यहाँ बैठे। आज तक कोई चैनल वाले नहीं आया। तनवीर भाई आए, उनका शुक्रिया। और रहा सवाल कि कांग्रेस के नेता और क्या बोलते भाजपा के नेता और ये नहीं MIM वाले को हम नहीं बदनाम कर सकते। वो हमारे यानी वोट भी में नहीं मांगने आए, और यानी आए थे हमारे हेल्प करने, पर हमारे से वोट कभी नहीं मांगने आए। तो मैं उनके भी शुक्र अदा करती हूँ कि अगर ऐसा टाइम आएगा तो आंदा नहीं, कोई बात नहीं है, वोट के लिए मैं कुछ बोलने नहीं सकती हूँ। तो यानी भाजपा भी आई, कांग्रेस भी आई, केजरीवाल भी आए, पर हमारे बीच बचाव में हमारे मकान का कोई नहीं आया। आज हमारे जानवर बिलक बिलक के मर गए, मेरे जानवर मर गए, मेरी बकरी बीमार हो गई, मेरे औलाद बीमार हो गए। आज ये खड़ी दोपहर में आज 10 दिन से ही पड़ी हूँ, कोई ना खाने का बस्ती, ना अरे पानी पीने का कोई वस्तु नहीं है, बंदोबस्त नहीं है। तो आज हमारे के जब खाने पीने का बंदोबस्त नहीं, तो हमारे लिए कोई क्या चीज़ के लिए हेल्प कर सकता है। आज हमारे पास डिपोची भी नहीं है। हमारे गरीब अवान इधर उधर अपने सगों में जा के सामान यहाँ वहाँ कितने तो मेरा सामान दब गए। मैंने जो दिन गिरा था वही कपड़े में अभी तक मेरा सारा सामान, मेरा कपड़े तक मेरा दब गए।
पहले भी वीडियो में यही कपड़े में आई हूँ, आज भी यही कपड़े में हूँ। मेरे पास कपड़े भी नहीं है, पैसा भी डिपॉजिट नहीं है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? बस मेरी आवाज़ में जहाँ तक पहुँचे, हमारी गरीबों को मदद करने आओ। और रहा सवाल कि बड़े बड़े हमारे मुसलमान, अल्लाह उनको बहुत दिया है, इतना दिया है, करोड़ों अब्जों रुपया दिया है। सब बड़े बड़े यानी हेल्प करेंगे, अपन गरीबों को कोई हेल्प करने वाला नहीं आ सकता। अल्लाह से डरो, अल्लाह के रसूल से डरो, गरीबों के साथ आओ, उनके हक में पूछो उनके क्या हाल बीत रही है। आज हमारा घर गया है, आज हमारा घर गया, आज हमारा सियाना लूट गया है, आज हमारे बच्चे भी इधर एक बच्चे छोटे छोटे बोलते अपने घर चलो, हमारा घर नहीं रहा, तुम कहाँ जाएंगे? हमारा घर नहीं रहा, हमारे छोटे बच्चे आते रो रो के, हम अपना एरिया बस्ती देख के चले जा रहे हैं, पर हम जाएंगे नहीं। हमको बस्ती कहीं घर मिले, हमको सरकार कहीं डिपॉजिट करे, हमारा भाड़ा कहीं का इंतजाम करे। हम ये घर ये उसमें 1 कलाक बैठो ना, बेहोश को गिरोगे ना, तुम फिर मैं बोलूँगी नहीं, आज मर्द हो या औरत हो, आगे धूप में बैठ के दिखाओ हमारे जैसे। आज ये एक छाया नीम का झाड़ का साया नहीं होता तो आज हम बिल्कुल बलक के मर गए होते। सरकार यही चाहती है और यहाँ का बिल्डर यही चाहता है कि बस गरीब पब्लिक बलक धूप में मर जावे और हमारा खूब बड़ी नोट खड़ी होवे और हम बड़े बड़े बिल्डिंगों बनावें और गरीबों को हटा के ना अमीरों को बसावें। देखो ये नियम अच्छी नहीं है हमारी। जहाँ तक किसी भी नेता से यही अपील है कि हमारे को डिपॉजिट करे, हमारे बच्चों का आगे देख करे। दवा चालू है, एक बच्चे के दवाखाने में दाखिल है। कल हमारा एक भाई आया, बोले मेरा बच्चा ये सब देख के यानी दवाखाने में दाखिल है, आपा मैं क्या करूं? हमारे घरों के सारे सलिए काट ले जा रहे हैं। कहाँ तक अब हम देखभाल करें? और मलबत उठाने नहीं दूंगी जहाँ तक हमको सरकार वहीं से बिल्डर मकान नहीं करता है, हम एक भी मलबा यहाँ उठाने नहीं देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वुमेंस पावर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट से हूँ। मेरा नाम है शेख सुहाना बानू मोहम्मद सोहेब। तो मेरा आज इनसे मुलाकात का जो मकसद है, तो मैं लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि देखो सरकार जब इन्हें मकान देगी तब देगी, लेकिन अब ये लोग बेसहारा, इनके जानवर मर रहे हैं, इनके बच्चे बीमार हैं और इनके पास कोई सहारा नहीं। कोई रिश्तेदार इन्हें सिर्फ 5-6 दिन के लिए सहारा देगा, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग आते ही इनका खाने का दरगाह में बंदोबस्त कर दिया जाता है, लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि भाई हमको नसीब भी नहीं होता, उसके पहले दूसरे लोग आके खाना खा लेते हैं। तो जो आज हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद है, मेरा यहाँ आने का मकसद है, मैं आपको बताती हूँ कि भाई मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि सरकार का काम जो है वो सरकारी लोग जो हम जिन्हें वोट देते हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मुसलमान हैं या किसी गुजराती के दिल में रहम हो तो वो भी हैं, तो वो लोग कानूनी तौर से उनके कानून से लड़ के इनकी मदद करवाएं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे बड़े बड़े फाउंडेशन है, जो ज़कात फाउंडेशन है, जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल है, जो वहाँ पे इमदाद हो रही है, जो लोग हैं, जो अशरफी टिफ़िन वाले और जो लोग गरीबों को खाना देते हैं, मैं उन लोगों से मदद मांग रही हूँ कि आप लोग आएँ, इनकी मदद करें। और मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जो मुसलमान भाई, अभी बकरीद का समय आने वाला है तनवीर भाई, और मुसलमान तो आपको पता है 2 लाख के 2.5 लाख के जानवर लाते हैं, सोसा करते हैं और कुर्बानी करते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि भाई बकरीद का वक्त है, आप थोड़े सस्ते जानवर लाओ। लेकिन जो यहाँ पे 400-500 मकान टूटे हैं, तो उनको अपने पैसे में से कुछ 50,000 40,000 आपको जो भी बन पड़े इनकी हेल्प करें डिपॉजिट के लिए, ताकि जब तक सरकार इनको सहायता नहीं देती तो इनको तब तक एक सहारा मिल सके तनवीर भाई। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपकी कुर्बानी भी वेस्ट है, क्योंकि ऐसे बच्चों की कुर्बानी हो जाएगी। ये बच्चे हैं, ये धूप के मारे इन्हें लूक लगती है और यहाँ पे पानी का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। तो मेरा आज मिलने का कारण ये है कि मैं मदद मांग रही हूँ उन मुसलमान भाइयों से जो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, जिनके पास बाहर से ज़कात का पैसा आता है और वो लोग अपने पास रखे हुए हैं। तो प्लीज़ ये पैसा इनके काम में लगाएं। और इसके अलावा जो हमारी वक़्फ़ की मिल्कत है तनवीर भाई, आगे भी काफ़ी बवाल हो चुका है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था। तो मैं उन लोग भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आपके पास जो वक़्फ़ की मिल्कत है तो उस जगह पे इन्हें सहारा दिया जाए। तो इससे अच्छी वक़्फ़ की मिल्कत काम में और क्या आ सकती है कि एक बेसहाराओं को सहारा मिले। एक ये उम्मत का हिस्सा है, और अगर ये लोगों को सहायता नहीं मिली और ये लोग ऐसे ही तरफ के मर गए, इनके बच्चों को कुछ हो गया, तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तो तनवीर भाई, ये जो हमारा हक है हमने यहाँ पे आके अदा किया, और ये हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो मुसलमान कौम के रहबर हैं,
हैं। मैं उन लोगों को दरवाज़ा ठोक के कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अल्लाह के लिए आगे आएँ, इनकी मदद करें और इनके लिए सिर्फ 40-50 हज़ार जो भी डिपॉजिट आपसे बन सकती है इन लोगों को दे। और जो मुसलमान के मकानों के दलाल हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये माहौल देखकर दलाली को डबल कर दिया है, अपने किरायों को बढ़ा दिया है, तो वो पैसा आप कहाँ लेके जाओगे? अरे नालत है ऐसे पैसे पर जो गरीबों के काम ना आ सके। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई लोग आपके जो मकान है उसका भाड़ा आप लोग आधा कर दो, उसका किराया आधा कर दो। जो दलाल लोग हैं वो अपनी दलाली मत लो, अरे आप मर थोड़ी ना जाएंगे, अल्लाह खिलाने वाला है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा मैसेज है, हर जगह पे पहुंचाया जाए ताकि इन बेसहारा को, इन बच्चों को सहारा मिले। ये बच्चे बड़े ही गरम है, ये धूप के अंदर तप रहे हैं और अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तो प्लीज़ कौम के रहबर आ गया है, नहीं तो आपके जितने ज़कात के फाउंडेशन है वो सब बेकार है। मैं उन पर उंगली उठाती हूँ, वो कोई काम के नहीं। अगर इन बच्चों को सहारा नहीं मिला तो आप अल्लाह के घर जवाब नहीं दे पाएंगे। और ये भी आपका मानना है कि असल कुर्बानी बकरीद की ये भी जी, मैं वही कहती हूँ कि अगर आप 2.5 लाख के बकरे की जगह 50 हज़ार का लाएं तो आपकी कुर्बानी अल्लाह के घर मकबूल होगी। अगर इन लोगों को सहारा मिला, अगर आपका वो सोसा हुआ जो आप 2.5 लाख का जानवर लाए और उसकी कुर्बानी कोई मायने नहीं रखेगी जब तक ये लोग अपने घर से बेघर होके इनके बच्चे तिलक के मर रहे हैं, तो वो कुर्बानी कोई काम की नहीं। ये सबको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई है और यहाँ पे ये चीज़ हुई है, तो उसके लिए हम आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी कुर्बानी भी जाए है। तनवीर भाई, जायज़ नहीं है, नाजायज़ ही हुई। देखो हमारा तो ये कहना है कि हमारा ये घर टूट गए थे, अब छोटे छोटे बच्चों को लेके जावे कहाँ? अब रोड पे मैं 10 दिन पड़ी रही तो कुछ मसला हल नहीं हुआ अभी तक। मेरे मकान टूटों को 10 दिन हो गए और रोड पे परे परे भी 10 दिन हो गए। अभी तक सफ़ी लाला दरगाह, अलीपुर हाउस, ये सरकेस अलीपुर हाउस और छिपा नगर सोसाइटी, और ये 10 दिन हो गए आज मकान टूटों को। 10 दिन से हम रोड के ऊपर पड़े हैं, ना कोई हमारे पास पानी की सुविधा है, ना कोई खाने की सुविधा है, ना कोई मदद है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार सीमार हो गए। एक भाई ने, किसी ने मेरे को छोटा पिलोट दिया, उसमें हमने पुरान करा तो सब बच्चे बीमार पड़ गए। अब इनकी बीमारी में के लिए पैसा कहाँ से लावे, अपने कहाँ से इनको खिलाने के लिए लावे? कुछ अपने पास है ही नहीं, जो सामान था वो भी दब गया, तो फिर अपने सुविधा करे तो करे कहाँ से? मेरा तो कहना ये है कि जितने भी बड़े बड़े मुसलमान हैं हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम भी मुसलमान हैं। रोज़े हसर के दिन उनका गिरवान पकड़ूंगी मैं, और मेरे बच्चों को मैंने हाफिज बनने रखे हैं। इनकी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, और हाँ, और लड़की की भी मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है। 10वीं में आई है मेरी लड़की, उसका भी कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ। ये छोटे बच्चों का भी कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ। जब खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं, तो मैं ध्यान कहाँ से दूँ इनका? मेरे खुद के आपे का ध्यान नहीं है मुझे कि मैं अब हूँ कहाँ। मैं रोड के ऊपर पड़ी हूँ इस टाइम, ना पानी की सुविधा, ना किसी चीज़ की सुविधा है हमारे पास। बस तन पे जो हमने 10 दिन से कपड़े पहने हैं ना, वही कपड़ों में हम आज भी खड़े हैं। क्या आके देख लो, कि पहली वीडियो में देख लो, क्या अभी भी देख लो, उसी हाल में हम पड़े हैं। पर कोई झांकने के लिए हमारे पास तैयार नहीं है। पर मेरा तो एक ही कहना है, अगर जो खुदा से डरते हो तो हमारा ध्यान दो। ना पे हज़ारों मकान खाली पड़ा है, पर हमारे लिए खाली मकानों में कहीं एडजस्ट करो, हमारे बच्चों को रखो ठिकाने, वहाँ हमारे बच्चों को दिलाओ मकान। हम इतनी धूप में हम किस तरह बैठें, बाहर कब तक बैठें? तुम इतनी बड़ी बिल्डिंगों में एसीओ के अंदर रहती हूँ, और हमारे लिए तो पंखे भी नसीब नहीं है, रोड की हवा भी नसीब नहीं है। कितनी गर्मी में हम पड़ेंगे ना। रोजे हसर के दिन गिरवान पकड़ूंगी बस। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सामान भी हमारे को निकालने नहीं दिया। इतना म्यूनसिपाल्टी वालों ने और सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया है। अभी हमारे पास ना डिपॉजिट है, ना पैसा, ना सामान। हम यहाँ 10 दिन से यहाँ पड़े हैं। नहीं हम डिपॉजिट भर सकते, ना भाड़ा भर सकते। हम किस तरह धूप में रह सकते, वो हमारा मन जानता है। मेरे चेहरे पे से पता चलता है। और 2 कलाक बाद मेरे को होश आया, मैं बेहोश हो गई थी। तो अभी भी मेरे को बाटला चढ़ता है, और मैं आती हूँ फिर वापस से यहाँ बैठी, क्योंकि घर ही नहीं है तो मैं जाऊँ कहाँ? मेरा घर ही तोड़ डाला है। मैं भाड़ा भरूंगी, खाऊंगी, क्या बाटला चढ़ाऊंगी? मैं किस तरह करूँगी? मेरी छोकरी 10वीं में आई है, स्कूल में से फ़ोन आ रहा है कि इसका एडमिशन कराओ, और मैं किस तरह कराऊंगी? मेरे को ठिकाना ही नहीं है, रहने का ही ठिकाना नहीं है हमारा। यहाँ 10 दिन से धूप में बैठते हैं। न रात को भी सोने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आवड़ जवड़ होता है बाहर। किस तरह नींद आएगी हमको?
अभी छत के अंदर भी नींद नहीं आती। गर्मी में तो बाहर हम किस तरह पंखे बिना लाइट बिना सोते हैं। 10 दिन से हमारा ही मन जानता है, ना पानी ना खाने का नहीं कुछ नहीं। हम इधर उधर से फिर के खाने का बंदोबस्त करते। किसी के घर सामान थोड़ा बहुत निकला है, वो सामान किसी के घर रखा है हमने। अभी हमारे पास कुछ रहने का ठिकाना नहीं। सरकार और जो भी है ट्रस्टी जो भी है, हमको इतना सब मालूम नहीं है, पर हमारी मदद करे जो है वो। और समाज के पैसे वालों को कोई हाँ, सब आगे आवे और हमारी मदद करे जो। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हमारे घर टूट गए। जो बोल रहा है अली फराज में हम खड़े हैं यहाँ। मेरा घर टूट चुका है। वहाँ पे हमारा आधा सामान दब गया और आधा बाहर है। मेरा दफ्तर भी दब गया। अब मैं स्कूल कहाँ से जाऊँ? मैं ऑफिस बनने बैठा हूँ। देखा आपने, ये बच्चा बोल नहीं पाता। बोल बेटा। कहाँ से बनूंगा मैं? बेटा हिम्मत रखिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। इंशाअल्लाह मुसलमान भाई आएंगे आपकी मदद के लिए। बोल बेटा बोल। हाफिज नहीं बनूंगा तो मैं इस बात का जवाब तो मुसलमान देंगे ना। सबने कराए मिलके बोल करल बेटा, हिम्मत करके बोल। अल्लाह ताला अपने सुनाई देगा। मैं हाफिज नहीं बनूंगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? बड़े बड़े मुसलमान है के। ये मेरा बच्चा है। अगर जो ये हाफिज बनाने मैंने रखा है, अब ये हाफिज नहीं बनेगा तो इस बात के जिम्मेदार जो बड़े मुसलमान हैं हमारे, जो ईमान को मानने वाले हैं और जो हमारे नबी की सुन्नत को मानने वाले हैं और जो हर बात पे चलने वाले, हमारे नबी की सुन्नत पे चलने वाले, ये हाफिज नहीं बनेगा ना तो इस बात की जिम्मेदारी उन बड़े बड़े लोगों की रहेगी। जो भी मुसलमान हैं बड़े बड़े, जो हाजी उवैसी हैं, वो सबका सुनते हैं, तो हमारी आवाज़ को भी सुने बस। हाँ, क्योंकि फ़लस्तीन को तो हमने नज़रअंदाज कर दिया। फ़लस्तीन को हमने नज़रअंदाज कर दिया। वहाँ पे हम तो ये कह के बैठ गए कि हम क्या करें, और वहाँ पे भी हमारे बच्चे, हमारी कौम के लोग वहाँ पे भी भूखे मर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक माहौल है। तो ये तो हमारी नज़रों के सामने है। वो चैप्टर था तो हमने ऐसे इग्नोर कर दिया कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ मदद कैसे भेजें। लेकिन यहाँ तो भेज सकते हैं, यहाँ तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये बेसहारा बच्चों को सहारा मिले। तो प्लीज़ मेरे भाइयों आगे आइए, इस वीडियो को इग्नोर मत करना। और आप कर सकते हो और कौन कौन कर सकता है उन लोगों को भी लाएं। और इनको जो ज़रूरत है 20-30 हज़ार डिपॉजिट की, बहुत आसान है। क्योंकि आप लोग 2.5 लाख का एक बकरा काटते हो, एक दुम्बा काटते हो तो बहुत आसान है। 30-40 हज़ार बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा और इनको सहारा मिलेगा और ये बच्चे धूप में बीमार पड़ने से बच जाएंगे। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद है तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।